आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजियों को लेकर सुझाव दिया। सीएम योगी ने कहा कि ताजिया का साइज छोटा करो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मर जाओगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को भी डीजे का साइज कम रखने का निर्देश सीएम द्वारा दिया गया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है और निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ताजिए के साइज पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया। ताजिए के साइज पर सीएम योगी का बयान और इसी के साथ ही डीजे के साइज को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। ताजिए का साइज छोटा करो, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान में कहा गया है। हाई टेंशन लाइन बन सकती है जानलेवा, यही वजह है साइज छोटा करने के लिए ये जैसा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। साथ ही साथ कांवड़ियों को भी डीजे का साइज कम करने की सलाह दी गई है। ताजिए के साइज पर सीएम योगी का ये बयान और ये भी कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कई चीजों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही साथ मुस्लिम समाज को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजिए को लेकर सुझाव भी दिया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ताजिए का साइज छोटा करो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मारे जाओगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को भी डीजे का साइज कम रखने का निर्देश दिया गया और यह भी स्पष्ट किया गया उनकी तरफ से कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई भी होगी। एक बोला है, सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। एक पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रा में भी कई लोग, कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं? फिर उसको ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहाँ पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है। बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। राजीव ओझा लखनऊ से हमारे संवाददाता इसी पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव जी, देखिए, ताजिया और इसी के साथ ही डीजे के साइज को लेकर तो पहले ही हम राजनीति देखते हुए आए हैं, लेकिन आज एक पॉडकास्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने बयान तो दिया ही ताजिए के साइज को लेकर, लेकिन साथ ही साथ निर्देश भी दिए। उनकी तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि हम ताजिए के साइज को कम करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जानलेवा आपके लिए ही ना साबित हो जाए, क्योंकि कई बार हादसे देखे हैं, ताजिए के साइज जब बड़े होते हैं तो हाई टेंशन की चपेट में वो आ जाते हैं और इससे कई बड़े हादसे भी हुए हैं।
जी स्वाति, बिल्कुल। अभी पिछले दिनों देखने को मिला था कि ताजिया जुलूस के दौरान हादसा हुआ था और ताजिया का साइज बड़ा होने के कारण ही हुआ था, क्योंकि हाई टेंशन तार पर जब भी वो टच होता है तो दुर्घटना होती है। और योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, वो लगातार त्योहारों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। हर त्योहारों जी। के पहले वो वीडियो कवरेजिंग करते हैं और पूरी तैयारियों को स्वयं मॉनिटर करते हैं। तो आमतौर पर लगातार अब शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था बनाने को लेकर के वो बहुत ही अलर्ट रहते हैं, बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। तो चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे ताजिया की यात्रा हो, मुहर्रम जुलूस के दौरान का हो, इन सभी जुलूसों को लेकर के वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं और पुलिस प्रशासन को लेकर के वो बिल्कुल हाई अलर्ट पर कर देते हैं इस दौरान। तो ताजिया को लेकर जो उदाहरण दिया है वो दरअसल अनुभव में देखने में आया है पिछले दिनों में, ऐसे हादसे हुए हैं। और कांवड़ यात्रा के दौरान भी हादसे हुए हैं, जो ज्यादा ऊंचे डीजे चल रहे थे, लोग बिजली का तार उसमें करंट में आ गया और उससे कोई हादसा हो गया। ऐसे हादसों से बचने के लिए वो लगातार एहतियात के तौर पर ऐसी बातें कहते रहे हैं। कुछ लोग इसे ध्रुवीकरण से जोड़कर जरूर देखते हैं। उनका मानना है कि वो एक धर्म विशेष को उकसाने के लिए या उन्हें आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के उनका जो उद्देश्य होता है तो ये होता है कि धार्मिक जुलूसों के दौरान शांति बनाए रखनी चाहिए और शांति व्यवस्था किसी भी तरह से भंग नहीं होनी चाहिए। जी स्वाति। बिल्कुल राजीव जी, और साथ ही साथ कावड़ में जिस दौरान जब डीजे निकाला जाता है तो उसको लेकर भी, डीजे के साइज को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया है। क्योंकि जब एक तरफ हम जुलूस की बात करते हैं और या फिर ताजिए की बात करते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है इस पर भी राजनीति हुई है। मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जाता है कि भैया आप भी तो कावड़ यात्रा निकालते हैं और डीजे का साइज देखिए अपना, तो इसको लेकर भी सीएम योगी ने कहा कि डीजे का साइज भी कम रखिए और कानून भी सबके लिए एक ही है, और अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। जी देखिए, आमतौर पर जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो ये सीधे तौर पर निर्देश जारी होता है कि किसी भी तरह से गैर परंपरागत जुलूस नहीं निकलेगा। यानी जो परंपरा चल रही है, जो पहले से जुलूस निकलते हैं और जहां जो आयोजन होते हैं केवल वही आयोजन होंगे। तो इस यात्राएं दोनों निकलती हैं। अब जाहिर है कि कांवड़ यात्रा सड़क पर ही निकलेगी, इसी तरह ताजिया जुलूस भी सड़क पर ही निकलेगा। लेकिन जो परंपरा पहले से चिन्हित है केवल उन्हीं मार्गों पर अनुमति दी जाती है और प्रशासन की ओर से प्रयास किया जाता है कि उन मार्गों पर कोई अवरोध न आए। आपने सुना होगा कि कई बार तो ताजिया का जुलूस निकलता है, उसके रास्ते में कोई पेड़ की डाल आ रही है तो पेड़ की डाल काटी जाती है कि वो ताजिया उनका ऊंचा है तो ताजिया नहीं निकल पा रहा है। तो पहले पूर्व ऐसे विवाद होते रहे हैं कि जुलूस वहीं रोक दिया जाता है और तुरंत वहां के लोग मांग करते हैं कि पहले पेड़ काटा जाएगा तब हमारा जुलूस आगे बढ़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसी स्थितियां नहीं आती हैं और पहले से सारा प्रबंध किया जाता है। और हाई टेंशन लाइन को उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया है कि हाई टेंशन लाइन किसी जुलूस के लिए कम नहीं किया सकती है और ऊंची नहीं किया सकती है, उसका एक फिक्स्ड मानक होता है। इसलिए ताजिया के साइज को लेकर उन्होंने कहा कि आप अपना साइज छोटा करिए और जुलूस मार्ग के दौरान जो व्यवस्था है, जो प्रबंध है, उसके अनुसार अपना जुलूस निकालिए। और ठीक यही बात डीजे के लिए उन्होंने कहा है। कई बार डीजे भी बहुत ऊंचा कर दिया जाता है, वो ट्राली पर, ट्रकों पर लोग लगा लेते हैं और कई बार ऊपर उसके ऊपर बैठ करके लोग बैठ जाते हैं और डंडा लेकर के वो तार उठाते हुए चलते हैं बिजली का। तो ऐसे में हादसे होते हैं। इन्हीं हादसों को लेकर के उन्होंने बात कही है और इसे निश्चित रूप से दोनों, यानी कि राजीव जी कहा जा सकता है कि एक तीर से दो निशाने यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दागे गए कि एक तरफ तो सुझाव भी दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जिस तरह से अभी तक कार्रवाई हुई है आगे भी उसी तरह से की जाएगी, ये भी कहा गया। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या कुछ कहा है, अब ये भी सुनवाते हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है
उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे? हम ये कहते हैं ना, आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहाँ का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।